मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 8.4 में प्रश्न संख्या 5 का 5वां भाग है। सर्वसमीका कौसेक स्क्वायर ए बराबर 1 धन कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए ऋण साइन ए धन 1 बट्टे कॉस ए धन साइन ए ऋण 1 बराबर कौसेक ए धन कॉट ए सिद्ध कीजिए। तो देखिए बाएं पक्ष में हमारे पास कॉस ए ऋण साइन ए धन 1 है और बट्टे कॉस ए धन साइन ए ऋण 1 है। तो हम इसको किस प्रकार कौसेक और कॉट में बदलेंगे? तो कौसेक और कॉट में बदलने के लिए आपके पास बट्टे में साइन होना चाहिए, क्योंकि 1 बट्टे साइन बराबर कौसेक लिख पाएंगे और कॉस ए बट्टे साइन बराबर कॉट लिख पाएंगे। तो हम इसको कौसेक और कॉट ए में बदलेंगे, तभी तो हम इस सर्व समीका को लागू कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको साइन ए से भाग दे देते हैं, जिससे कि बट्टे में 1 के बट्टे में साइन ए, कॉस ए के बट्टे में साइन ए और साइन ए के बट्टे में साइन ए कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर हम इसको लिख देते हैं कॉस ए बट्टे साइन ए, सभी में अंश में भी हर में भी साइन ए बट्टे साइन ए धन 1 बट्टे साइन ए। ये तो हमने अंश में भाग दे दिया। अब इसी प्रकार हम हर में भी साइन ए का भाग देंगे। तो पहले मिलेगा कॉस ए बट्टे साइन ए, फिर दूसरा पद हो जाएगा साइन ए बट्टे साइन ए और तीसरा हो जाएगा ऋण 1 बट्टे साइन ए। तो क्या किया हमने, अंश और हर में साइन ए का भाग देने पर तो अब आप जो भी परिवर्तन है कॉस ए बट्टे साइन ए को आप क्या लिख सकते हो, वो परिवर्तन कर लीजिए। कॉस ए बट्टे साइन ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं। ऋण साइन ए बट्टे साइन ए की जगह 1 लिख सकते हैं। धन 1 बट्टे साइन ए की जगह कॉसेक लिख सकते हैं। बट्टे ऐसे ही कॉस ए बट्टे साइन ए की जगह कॉट ए लिख सकते हैं। धन साइन ए बट्टे साइन ए 1 हो गया, ऋण कॉसेक ए। अब आप देखो आपके पास हर में क्या प्राप्त हुआ, आपके टारगेट में 1। तो जब हर में हमें 1 चाहिए तो इसका मतलब ये पूरी टर्म कैंसिल होनी चाहिए। तो हम क्या करें कि ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाए, हम इस 1 को कॉट ए और कॉसेक ए के रूप में कुछ लिख सकते हैं, वो सोचते हैं। तो हम पहले कॉसेक ए धन कॉट ए अंश में 1 कर लेते हैं। देखो कॉसेक ए धन कॉट ए, ऋण 1 की जगह 1 धन कॉट स्क्वायर ए बराबर आप क्या लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। यह एक सर्व समीका है। तो यहाँ से आपको अगर इसको चेंज करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इस कॉट स्क्वायर ए को आप चेंज करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे दाईं तरफ, तो आपको क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर ए ऋण कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो इस 1 की जगह हम लिख दे रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए ऋण कॉट स्क्वायर ए। बाकी हर में कोई बदलाव नहीं, 1 धन कॉट ए ऋण कॉसेक ए। चिन्ह नहीं बदले, देखो 1 का चिन्ह धन, कॉट ए का चिन्ह धन, कॉसेक ए का चिन्ह ऋण। अब जो आपने ब्रैकेट में लिखा है, क्या लिखा है, एक संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग। कौन कौन है संख्याएं, एक कॉसेक ए है, दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बीजीय सर्व समीका का प्रयोग करके आपको अंश इस प्रकार का दिखेगा, कॉसेक ए धन कॉट ए ये है, ऋण के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। किसका इस्तेमाल किया आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए कॉसेक ए धन कॉट ए इधर भी है और कॉसेक ए धन कॉट ए इधर भी है पहले ब्रैकेट में। तब आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, कॉसेक ए धन कॉट ए इसकी जगह मिलेगा 1, ऋण इसकी जगह भी 1 मिलेगा,
लेकिन यह एक कोष्टक से गुणा होगा अंदर, तो ऋण चिन्ह है, तो कौशक ए तो क्या हो जाएगा, ऋण का, और ऋण से ऋण गुणा होके धन हो जाएगा, क्योंकि जो एक है उस एक से गुणा होके कॉट एक का कॉट ही रहेगा। केवल आपने कोष्टक के बाहर जो चिन्ह है ऋण, इससे कोष्टक को गुणा किया, तो ऋण कौशक ए और ऋण कॉट ए, और एक कौन है, जो इसकी जगह से हमने कौशक ए धन कॉट ए को कॉमन लिया है। कौशक ए धन कॉट ए कॉमन लिया, तो इसकी जगह बचा एक ऋण, उसके बाद कौशक ए धन कॉट ए कॉमन, तो इसकी जगह भी एक, लेकिन इस ऋण से कौशक ए ऋण का हो गया और इस ऋण से ऋण धन हो गया, और एक से गुणा करने पर संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बट्टे में वही एक धन कॉट ए ऋण कौशक ए। अब आप देखिए हर में एक धन कॉट ए ऋण कौशक ए और अंश में भी एक गुणनखंड एक ऋण कौशक ए धन कॉट ए प्राप्त है, तो इसलिए ये दोनों समान राशियां एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एक एक बार। तो कौशक ए धन कॉट ए बचेगा अंश में कौशक ए धन कॉट ए गुणा एक, तो उसका कोई मतलब नहीं, बट्टे एक, तो बट्टे में भी एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, और यही आपका टारगेट था राइट हैंड साइड, तो आपने सिद्ध कर लिया, तो हेंस प्रूव्ड। तो हमसे कहा गया था कि कौशक स्क्वायर ए बराबर एक धन कॉट स्क्वायर ए का इस्तेमाल करिए, इसको लागू कराइए। तो हमने सबसे पहले अपने बाएं पक्ष को कॉट ए और कौशक ए में लाने की कोशिश करी, और हमने ध्यान से सोचा कि कौशक ए और कॉट ए कैसे आ पाएगा, जब बट्टे में साइन होगा, तो हमने अंश को भी हर को भी साइन से भाग दे दिया, तो हमें कुछ टर्म कॉट ए मिली और कुछ टर्म कौशक ए मिल गई। तो फिर हमने एक की जगह, इस एक की जगह कौशक स्क्वायर ए ऋण कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है। उसके हमने दो गुणनखंड कर दिए, एक गुणनखंड कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा एक, और उसके बाद माइनस के बाद कौशक ए धन कॉट ए इससे बचा, और जो कि पूरे हर में हमारे पास एक गुणनखंड के रूप में शामिल था, एक दूसरे को कैंसिल किया उन्होंने, अंत में हमारे पास कौशक ए धन कॉट ए बच गए। इस सर्वसमीका के आधार पर ही एक दूसरा प्रश्न बन सकता है, इसे आप होमवर्क में आप अभ्यास कीजिए। साइन ए ऋण कॉस ए धन एक बट्टे साइन ए धन कॉस ए ऋण एक बराबर सेक ए धन टेन ए, किस प्रकार प्रूफ करेंगे। तो देखो बहुत बार जरूरी नहीं है कि आपको ये दिया हो कि कौन सी सर्वसमीका लागू करनी है। अब यहाँ पर जैसे कोई नहीं दिया है कि क्या सर्वसमीका लागू करें, तो आप अगर इस प्रश्न को समझ गए हैं पांचवें भाग को, तो आप इसको देख रहे हैं, तो सेक ए धन टेन ए, और आपने थोड़ी देर पहले सिद्ध क्या किया, कौशक ए धन कॉट ए, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बराबर एक धन टेन स्क्वायर ए का प्रयोग करके आप इसको हल कर सकते हैं। तो यह आपके होमवर्क के लिए है, आप इसका अभ्यास कीजिए। अगर आपको समझ आ जाता है तो अच्छी बात, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं।